नाजरीन, आपने दुनिया के कई हैरान कुन फैसले देखे होंगे। कभी किसी मुल्क में शराब पर पाबंदी लगी, कभी किसी माशरे में मौसीकी बंद कर दी गई। लेकिन आज हम जिस फैसले की बात करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये फैसला है बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे का, जिन्होंने अचानक ऐलान किया कि मुल्क में शादियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जी हां, शादी जैसी बुनियादी और फितरी रस्म पर पाबंदी। ये खबर सुनते ही दुनिया भर के मीडिया में तूफान बरपा हो गया। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर एक हुक्मरान ऐसा फैसला क्यों करेगा? क्या ये मजहब के खिलाफ है? क्या ये कल्चर के खिलाफ है? या इसके पीछे कोई ऐसी तल्ख हकीकत छुपी है जिसे जानकर आप भी कांप उठेंगे? नाजरीन, असल हकीकत यह है कि बर्किना फासो में शादी के नाम पर कुछ ऐसी रस्में राइज हो गई थीं जो ना सिर्फ गैर इस्लामी थीं बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक थप्पड़ थीं। ऐसी रस्में जिन्होंने शादी को खुशी के बजाय जिल्लत और दुख की अलामत बना दिया था। इब्राहिम तरावरे ने जब ये सब कुछ करीब से देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर फौरी तौर पर सख्त कदम ना उठाया गया तो पूरा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने दलेराना फैसला किया और शादियों पर पाबंदी लगा दी ताकि इन गंदी रस्मों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। नाजरीन, सबसे पहले इन शादियों में जो सबसे बेहुदा रस्म थी वो थी शादी से पहले लड़कियों का कुंवारापन चेक करना। गांव और शहरों में ये रिवाज इस तरह चलता था कि शादी के मौके पर लड़की को खानदानी बुजुर्ग या मकामी खवातीन अलग कमरे में ले जाती और उसके जिस्मानी मुआयने के बाद फैसला दिया जाता कि ये लड़की पाक दामन है या नहीं। अगर लड़की को पाक ना पाया जाता तो उसे ना सिर्फ बदनाम कर दिया जाता बल्कि कई बार शादी भी तोड़ दी जाती। नाजरीन, जरा सोचिए, एक लड़की जिसका कसूर सिर्फ यह है कि वो किसी पुराने झूठे इल्जाम का शिकार हो गई या किसी ने उसके बारे में अफवाह फैला दी, उसकी पूरी जिंदगी लम्हे भर में बर्बाद कर दी जाती। ये रस्म इस कदर खौफनाक थी कि कई लड़कियां शादी से पहले ही जहनी दबाव में टूटने लगती थीं। कुछ ने तो खुदकुशी तक कर ली क्योंकि वो जानती थीं कि अगर इम्तिहान में नाकाम करार पाई गईं तो उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इब्राहिम तरावरे ने जब इन कहानियों को करीब से सुना तो वो खामोश नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की बेटी की इज्जत को यूं तमाशा नहीं बनाया जा सकता। ये रस्म ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक की भी तौहीन है। इस्लाम में तो मर्द और औरत दोनों के लिए हया और इज्जत को बुनियाद बनाया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ औरत को कठेरे में खड़ा कर दिया गया था। नाजरीन, इसके अलावा बर्किना फासो में शादियों के एक और पहलू ने इज्जत को भी कारोबार बना दिया था। ये पहलू था जहेज और भारी शर्तों का। दुल्हन के घर वालों पर इस कदर दबाव डाला जाता कि वो अपनी बसात से बढ़कर सामान, कीमती चीजें और रकम देने पर मजबूर हो जाते। अगर लड़की का बाप गरीब हो तो उसके लिए बेटी की शादी अजाब बन जाती। वो कर्जे लेता, जमीन बेचता या अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा देता ताकि माशरे के ताने सहने से बच सके। ये रस्म महज एक खानदानी मुतालबा नहीं थी बल्कि एक ऐसी दीवार थी जिसने गरीब और अमीर में फर्क को और ज्यादा गहरा कर दिया। गरीब लड़की की शादी होना मुश्किल थी क्योंकि उसके पास जहेज देने की सकत नहीं होती थी, जबकि अमीर घरानों की बेटियां आराम से ब्याह दी जाती। इस तरह हजारों लड़कियां अपने घरों में बैठी रह जातीं और उनके वालिदैन जिल्लत के बोझ तले दबे रहते। सोचने की बात यह है कि एक तरफ दुल्हन को कुंवारापन चेक करने के नाम पर जलील किया जाता था और दूसरी तरफ उसी के वालिदैन को जहेज के मुतालबात में कुचल दिया जाता था। शादी जो खुशी का दिन होना चाहिए था वो बोझ और जिल्लत का दिन बन गया, और यही वो सूरत हाल थी जिस पर इब्राहिम तरावरे ने खुलकर कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि बर्किना फासो में किसी भी शादी को रियासती सतह पर उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक ये जहेज और भारी शर्तों के मजालिम खत्म नहीं हो जाते। नाजरीन, जब इब्राहिम तरावरे ने जहेज के खिलाफ आवाज बुलंद की तो साथ ही उन्हें एक और रस्म ने हिला कर रख दिया। ये रस्म थी शादियों के मौके पर नंगे नाच, बेहुदा खेल और गैर इखलाकी महफिलों की। शादी के दिन जो असल मकसद था यानी एक मुकद्दस रिश्ता जोड़ना, उसको पसे पुश डालकर गांव और शहरों में शादियों को एक तरह के मेलों में बदल दिया गया था। इन महफिलों में मर्द और औरतें आज़ादाना नाचते, शराब पीते और खुलेआम फहाशी फैलाई जाती। नाजरीन, आप ज़रा सोचें, जिस दिन को अल्लाह ताला ने खुशी और शुक्रगुजारी का दिन बनाया था उसे एक ऐसा तमाशा बना दिया गया था कि नौजवान नस्ल वहाँ से इज्जत और हया सीखने के बजाय बिगाड़ और बेहयाई सीख कर निकलती थी। कई मकामात पर यह हाल था कि दुल्हन की आमद से पहले ही घंटों तक नाच गाने के प्रोग्राम चलते और गांव के लोग जमा होकर तालियों और शोर के साथ इन बेहुदा मनाजिर का लुत्फ उठाते।
इब्राहिम तरावरे ने वाज़े तौर पर कहा कि शादी के नाम पर यह फहाशी सिर्फ दीन के खिलाफ नहीं बल्कि कौम की बुनियादों को हिला रही है। उन्होंने कहा, अगर शादी खुशी के बजाय गुनाह का अड्डा बन जाए तो फिर यह मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि उन्होंने ऐसी शादियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया जहां ये रस्में हों। ये कोई मामूली मसला नहीं था। ऐसे मनाजिर देखकर नौजवान नस्ल के जहनों में ये बात बैठ गई थी कि शादी एक खेल है, एक मेला है जहां इज्जत की कोई अहमियत नहीं। यहाँ तक कि कई खानदान अपनी दौलत दिखाने के लिए इन बेहुदा खेलों को बढ़ा चढ़ा कर करते ताकि लोग उन्हें अमीर और ताकतवर समझें, मगर हकीकत में ये सब कुछ उनके अपने बच्चों की बर्बादी का रास्ता था। इब्राहिम तरावरे ने कहा कि अगर शादी के मौके पर बेहयाई और खेल तमाशे जारी रहे तो ये जहर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क की रगों में उतर जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ इन महफिलों पर पाबंदी लगाई बल्कि शादी को एक मुक़द्दस तकरीब के तौर पर दोबारा जिंदा करने के लिए इक़दामात भी शुरू किए। नाजरीन, जब इब्राहिम तरावरे ने शादी के मौके पर होने वाले बेहुदा नाच और खेल देखे तो उन्हें यह भी समझ आया कि ये बिगाड़ सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं बल्कि एक और खौफनाक रस्म भी मुआशरे को खोखला कर रही है। ये रस्म थी शादी को शर्तों और मुकाबलों का मैदान बना देना। जी हाँ, बर्किना फासो के कई इलाकों में शादी एक मुक़द्दस बंधन के बजाय मर्दों के दरमियान एक खेल बन गई थी। ये होता कुछ यूं था कि दुल्हन के लिए रिश्ता मांगने वाले मर्दों को आपस में शर्तें लगानी पड़ती। कभी कोई ज्यादा रकम देने की शर्त लगाता, कभी कोई ताकत का मुजाहरा करता और कभी तो बाकायदा लड़ाई या खेलों के मुकाबले रखे जाते। जो मर्द इन मुकाबलों में जीतता उसे दुल्हन इनाम के तौर पर दे दी जाती। नाजरीन, जरा सोचिए, औरत कोई खिलौना है, कोई इनाम है जिसे खेल के बाद जीतने वाले के हाथ थमा दिया जाए? ये वो सोच थी जिसने मुआशरे की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। इससे भी बढ़कर जुल्म यह था कि बाज़ औक़ात दुल्हन की मर्जी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता। अगर उसके वालिदैन और ख़ानदान शर्त मान लेते तो उसकी शादी जीतने वाले मर्द के साथ कर दी जाती, चाहे वो उसे पसंद करती या नहीं। ऐसे कई वाक़यात रिकॉर्ड पर हैं जहां लड़कियों ने अपने ख्वाबों के मर्द के बजाय एक अजनबी के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होकर पूरी ज़िंदगी दुख और गम में गुजारी। इब्राहिम तरावरे ने जब ये किस्से सुने तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये शादी नहीं, ये औरत की खरीद व फरोख्त है। जिस मुआशरे में औरत को एक इनाम बना दिया जाए वहाँ इज्जत और मोहब्बत कभी जन्म नहीं ले सकती। यही वजह थी कि उन्होंने ऐसी तमाम शादियों को गैर कानूनी करार दे दिया जहां दुल्हन की किस्मत मर्दों के मुकाबलों और शर्तों के जरिए तय की जाती। नाजरीन, ये रस्म न सिर्फ औरत की तजलील थी बल्कि नौजवानों में तशद्दुद और लालच को भी बढ़ा रही थी। कई बार ये मुकाबले खून खराबे में बदल जाते और रिश्ता एक खेल की तरह हाथ से निकल जाता। यही वो माहौल था जिसे ख़त्म करने के लिए इब्राहिम तरावरे ने ऐलान किया कि अब बर्किना फासो में शादी तभी होगी जब वो इंसाफ, इज्जत और दोनों की रजामंदी पर कायम हो। नाजरीन, आपने देखा किस तरह इब्राहिम तरावरे ने बर्किना फासो में शादियों पर पाबंदी लगाकर इन बेहुदा रस्मों का खात्मा करने की जुर्रत की। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने मुआशरों में मौजूद जालिमाना रवाजों को ख़त्म करने की हिम्मत रखते हैं? शादी खुशी और पाकीज़गी का दिन है, न कि ज़िल्लत और बर्बादी का। अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम तरावरे का फैसला दुरुस्त था और हर मुआशरे को ऐसी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रस्म कौन सी है जिसे फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें।